हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिजाइनर बोट नेक ब्लाउज की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 1 मीटर। कटिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। तो देखिए, कपड़े को हमें विड्थ में फोल्ड ना करते हुए लेंथ में फोल्ड करना है। इस तरीके से लेंथ में फोल्ड करेंगे। ब्लाउज की लेंथ लेनी है। ब्लाउज की लेंथ है 14, तो हमें 15 इंच पर मार्क करना है। नीचे की साइड से फैब्रिक सीधा है, वहाँ से हमें सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। शोल्डर लेंगे 7 इंच, आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4th पार्ट 9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। वेस्ट है 30 का 4th पार्ट 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच लेंगे बैक टक्स का और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों मार्किंग को मिलाएंगे और 1 इंच से आर्म होल का शेप देंगे। सेंटर से हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है और लेंथ भी उतनी ही लेनी है 4.5 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड। बैक टक्स की मार्किंग करेंगे, कटिंग करेंगे। तो ये बैक का पार्ट है और यहाँ पर हमें हाई हुक का मार्जिन नहीं लेना है, ना ही फ्रंट पार्ट पर और ना ही बैक पार्ट पर। साइड ओपन पर रहेगा ये ब्लाउज। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए नीचे से हाफ इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट को हटाना है। आर्म होल की साइड से एक्स्ट्रा लेना है 0.75 इंच और वेस्ट की साइड से एक्स्ट्रा लेंगे 2 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाएंगे और कटिंग करेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट पार्ट के लिए मार्किंग करनी है 3.5 इंच पर। शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर और टक्स पॉइंट पर विड्थ लेनी है 3.75 इंच। दोनों ही मार्किंग को मिलाना है और टक्स को मिलाना है आर्म होल से। टक्स की विड्थ लेनी है 1.75 इंच और लेंथ लेंगे 2 इंच। प्रिंसेस कट का शेप देना है इस तरीके से और पार्ट पर जो हमने एक्स्ट्रा लिया है टक्स से इस तरीके से मिलाना है और कटिंग कर लेना है। तो ये दोनों फ्रंट के पार्ट हैं और अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। साइड से जो फैब्रिक निकला है उसी से हमें स्लीव की कटिंग करनी है। फैब्रिक को फोल्ड किया है और स्लीव की लेंथ है 10 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 11 इंच पर मार्क करेंगे। और अब हमें आर्म होल को मेज़र करना है। बैक आर्म होल को हाफ इंच ऊपर शोल्डर से छोड़ते हुए मेज़र करेंगे तो 9 इंच आ रहा है आर्म होल। तो यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड 9 इंच पर करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने मार्किंग करी है, जहाँ पर फैब्रिक नहीं है वहाँ भी 9 इंच पर और लेंथ लेंगे 11 इंच। और यहाँ से हमें 3.5 इंच डाउन मार्क करना है। 3.5 इंच डाउन मार्क करेंगे और इस तरीके से स्लीव का शेप देना है और स्लीव राउंड लेना है 5.25 इंच और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। स्लीव राउंड वाली मार्किंग को आर्म होल से मिलाकर स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव को ओपन करेंगे और हाफ इंच से फ्रंट आर्म होल का कट करेंगे। स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। तो यहाँ पर स्लीव को मैंने बॉर्डर की तरफ से कट किया है ओपन करके। स्लीव को ओपन करके रखा है 2 फोल्ड में। फैब्रिक को भी 2 फोल्ड में रखते हुए कट किया है और बैक पार्ट को फोल्ड साइड पर रखते हुए कट करना है। मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा है और फोल्ड साइड पर रखा है बैक पार्ट को और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो ये फैब्रिक एक ही डायरेक्शन में था, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। कटिंग कर ली है। देखिए, सारे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे तो प्रिंसेस कट पार्ट को इस तरीके से आमने सामने रखना है रॉन्ग साइड पर और उसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग वाले पार्ट को।
चारों ही साइड से मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करेंगे और साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया है और अब हमें सेंटर पार्ट की स्टिचिंग करनी है। सेंटर पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखते हुए चारों ही साइड से स्टिच करना है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करेंगे और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है, तो नेक विड्थ लेनी है 4 इंच और लेंथ लेंगे 3 इंच। वोट नेक है तो यहाँ पर लेंथ लेनी है 3 इंच पर। दोनों साइड से मार्किंग को मिलाएंगे और वोट नेक का शेप देंगे और अब हमें नेक को कट करना है। यहाँ से सिलाई ओपन है तो स्टिचिंग करेंगे और अब हमें पैच की कटिंग करनी है। डिज़ाइन के लिए 2 फोल्ड में पेस्टिंग पेपर लिया है, 1 to 2.2 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से शेप देना है। साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पैच की कटिंग करनी है। 1 to 2.25 इंच पर मार्क करके इस तरीके से शेप दिया है और साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कट किया है। ये 1 पैच कट किया है और अब हमें यहाँ पर 1 फर्स्ट नंबर की मार्किंग करनी है। 4 फोल्ड ये देखिए पेस्टिंग पेपर लिया है और अब हमें मार्किंग करनी है 1 to 2 इंच पर। 1 to 2 इंच पर मार्क करेंगे और फिर से हमें उसी तरीके का शेप देना है दोनों मार्किंग को मिलाते हुए और साइड से एक्स्ट्रा लेना है हाफ इंच का और मार्किंग के ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से 2 पैच कट हुए हैं। इस पर भी हमें मार्किंग करनी है 2nd नंबर की और फिर से हमें 4 फोल्ड में पेस्टिंग पेपर लेना है और फोल्ड साइड से हमें मार्किंग करनी है 1 to 1.75 इंच पर। 1 to 1.75 इंच पर मार्क करेंगे और फिर से हमें वही शेप देना है और साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस पैच की भी कटिंग करेंगे। तो ये भी 2 पैच कट हुआ है देखिए इस तरीके से और यहाँ पर भी हमें मार्किंग करनी है 3rd नंबर की और अब हमें सारे पैच को लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करना है और साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कट करना है। जो मार्जिन लिया है उसे फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो सारे पैच को हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। अब हमें सेंटर पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है राइट साइड से। ये रॉन्ग साइड है, राइट साइड से हमें सेंटर मार्किंग करनी है। देखिए राइट साइड से सेंटर मार्क करके और सेंटर पर हमने फर्स्ट नंबर वाले पैच को स्टिच किया है और अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट किया है। देखिए इस तरीके से हमने इसे अटैच किया है। 2nd नंबर के पैच को हमें साइड में रखना है और उसके बाद 3rd नंबर वाले पैच को इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें 2nd नंबर वाले पैच को रखना है और सेंटर पर हमें रफ स्टिच करनी है और उसके बाद 3rd नंबर वाले पैच को रखना है और सेंटर से स्टिच करना है। सेंटर वाले पार्ट पर देखिए हमने इस तरीके से स्टिच किया है, बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साइड से स्टिचिंग करनी है और अंदर के फैब्रिक को कट कर लेना है। इसी तरीके से हमने सेंटर वाले पैच को भी स्टिच किया है और पूरे ही नेक पर कट लगाना है और अब हमें इसे रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है। रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है और इसी तरीके से हमें सारे पैच को कंप्लीट करना है। और अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। तो ये मैंने क्रॉस में पट्टी ली है, विड्थ है 1.5 इंच, 1.5 इंच विड्थ में पट्टी ली है और फोल्ड करते हुए स्टिच किया है
और अब हमें 1 फुट के गैप से नेक पर स्टिच करना है। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे पूरे ही नेक पर। पूरे नेक पर कट लगाना है। और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए भी कर लेंगे। पट्टी के ऊपर एक स्टिच और करनी है। और अब हमें पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करके 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। नेक कंप्लीट हो गया है। अब हमें सेंटर पार्ट पर प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करना है। तो वेस्ट की साइड से स्टिच करेंगे। और यहाँ पर हमें डबल स्टिच करना है। इसी तरीके से दूसरा प्रिंसेस कट पार्ट भी स्टिच करेंगे। और अब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। हाफ इंच अंदर से मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। तो सेंटर से पार्ट को फोल्ड किया है और दोनों आर्म होल को एक साथ ही कट किया है। कमर पट्टी लगानी है। विड्थ है 1.5 इंच। स्ट्रेट पट्टी 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पट्टी को ओपन करेंगे और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और करनी है पट्टी के ऊपर। तो फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हमें नेक की मार्किंग करनी है। विड्थ लेनी है 4 इंच और लेंथ लेंगे 3 इंच। दोनों साइड से मार्किंग को मिलाएंगे और बोट नेक का शेप देना है। कटिंग करेंगे और ये कटिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर ही करनी है। पार्ट को राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखना है। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे पूरे नेक पर और नेक के अंदर के स्टफ फैब्रिक को कट कर लेंगे। पूरे नेक पर कट लगाएंगे और पार्ट को इस तरीके से ओपन करेंगे और लाइनिंग पार्ट पर एक स्टिच और कर लेनी है साइड से। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप से एक स्टिच और करेंगे नेक के ऊपर। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। चारों साइड से स्टिच करेंगे। और साइड के स्टफ फैब्रिक को कट करेंगे। फोल्डेड पेस्टिंग पेपर लिया है और अब हमें मार्किंग करनी है 1 to 5.5 इंच पर। देखिए इस तरीके से 1 to 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों मार्किंग को मिलाते हुए इस तरीके से शेप देना है। और फिर से हमें साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पैच की कटिंग करनी है। लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे और साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए और पूरे नेक पर कट लगाएंगे। स्टफ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है और पैच की भी सेंटर मार्किंग करेंगे। पैच को भी सेंटर से मार्क कर लेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रफ स्टिच करना है और उसके बाद पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साइड से स्टिच करेंगे।
नेक के अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे और पूरे ही नेक पर कट लगाएंगे। रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है। नेक को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे पूरे ही नेक पर। और अब हमें टक्स लगाना है। स्ट्रेट स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है। इसी तरीके से दूसरा टक्स लगाना है। और अब हमें लगानी है कमर पट्टी, जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर लगाई है। स्लीव को रॉन्ग साइड पर रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखेंगे और चारों ही साइड से स्टिच करना है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करेंगे और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। ये देखिए, फिर से हमें पैच कट करना है तो 1 to 3.5 इंच पर मार्क करना है। 1 to 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों मार्किंग को मिलाते हुए इस तरीके का शेप देना है और साइड से एक्स्ट्रा लेना है 1/2 इंच का। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पैच को कट करेंगे। तो 2 पैच कट करने हैं तो इस तरीके से एक पेस्टिंग पेपर और ले लेना है, उसके बाद कटिंग करनी है तो 2 पैच कट हो जाएंगे एक साथ में। इसी तरीके से फिर से हमें फोल्डेड पेस्टिंग पेपर लेना है, 4 फोल्ड है ये, और 1 to 2.5 इंच मार्क करना है। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए ये शेप देना है इस तरीके का और साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पैच की कटिंग करनी है स्लीव डिजाइन के लिए। तो इस तरीके से 2 पैच और कट हुए हैं और दोनों ही देखिए इस तरीके से दोनों पैच को मैंने लाइनिंग फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। पैच की सेंटर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैं एक स्लीव को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ आपको और स्लीव की भी सेंटर मार्किंग करेंगे राइट साइड से। तो छोटे वाले पैच को ऊपर की साइड रखना है और बड़े वाले पैच को नीचे की साइड। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए दोनों को रफ स्टिच करना है और अब हमें पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साइड से स्टिचिंग करनी है और अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। पूरे राउंड में कट लगाना है और इस तरीके से रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है। पैच को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। इसी तरीके से दूसरी डिज़ाइन को भी कंप्लीट करेंगे। ये मैंने विड्थ में ली है 3 इंच की पट्टी और 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें फ्रिल लगानी है। स्लीव राउंड पर 2 फोल्ड करते हुए पहले स्टिच किया है पट्टी के ऊपर, उसके बाद हमें फ्रिल लगानी है। स्लीव राउंड के ऊपर रखना है पट्टी को और इस तरीके से इक्वल में फ्रिल बनाते जाना है और स्टिचिंग करना है। पूरे ही स्लीव राउंड पर हमें इस तरीके से फ्रिल बनाना है। फ्रिल को राइट साइड पर रखते हुए स्टिच करेंगे कॉर्नर की स्टिचिंग और ये स्टिच करने के बाद 1 फुट के गैप से एक स्टिच और करना है। स्लीव कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव भी कंप्लीट करनी है। दोनों स्लीव कंप्लीट कर ली है और
अब हमें शोल्डर अटैच करना है। बैक पार्ट को राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए शोल्डर स्टिच करेंगे और बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए दोनों पार्ट को पिनअप करना है और साइड से दोनों पार्ट को बराबर करना है। स्लीव की सेंटर मार्किंग करेंगे और ऊपर शोल्डर से हमें स्लीव को अटैच करना है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को अटैच करेंगे। और इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्टिचिंग करनी है। दोनों स्लीव लगा ली है। पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखना है और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। शोल्डर की स्टिचिंग को हमें मिलाते हुए स्टिच करना है। यहाँ से स्टफ फैब्रिक को कट करेंगे और ये सिलाई हमें एक साइड ही लगानी है और दूसरी साइड से हमें आई और हुक की पट्टी लगानी है। तो ये स्टिचिंग हमें एक साइड ही लगानी है। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप से स्टिच किया। पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है और सेंटर से हमें फिटिंग लगानी है। चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4 पार्ट 9 इंच पर मार्क करेंगे। वेस्ट है 30 का 4 पार्ट 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों मार्किंग को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्लीव राउंड लेना है 5.25 इंच और इससे भी हमें फिटिंग वाली मार्किंग से मिलाना है। दूसरी साइड हमें यही मार्किंग करनी है और 2.25 इंच तक ही स्टिचिंग करनी है। फिटिंग हमें 2.25 इंच तक ही लगानी है। तो दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब हमें फिटिंग लगानी है। मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग करेंगे और जिधर हमने सिलाई नहीं लगाई वहाँ पर हमें 2.25 इंच तक ही सिलाई लगानी है। दूसरी साइड में पूरी स्टिचिंग करनी है। अब हमें यहाँ पर आई और हुक की पट्टी बनानी है। तो यहाँ पर मार्किंग दूसरी साइड भी लेनी है। इस तरीके से दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हमें फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। जिस तरीके से हम कुर्ती में चौक बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। देखिए स्टिचिंग कर ली है। ये मैंने 2.25 इंच विड्थ में पट्टी ली है और दोनों साइड से फोल्ड किया है और इसे हमें बैक पार्ट पर स्टिच करना है। बैक साइड पर यहाँ से पार्ट को घुमाते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से आई और हुक की पट्टी लगा ली है मैंने। ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये ब्लाउज़ डिज़ाइन आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।